जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, ये शक्ति भवंडर नहीं भोकाल है। तो बिल्कुल भोकाल ही मचेगा इसको करने के बाद। भयंकर शक्ति है दोस्तों, कोई नॉर्मल नहीं है और कोई भी कर सकता है। थंबनेल पर देखा, बिना गुरु सिद्धि साधना। और काउंटिंग क्या है, गिनती इसकी सिर्फ 51 बार। दोनों तरीके से इसका प्रयोग बताएंगे आपको कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि घिरा पड़ा है मुसीबतों से, परेशानियों से, चाहे वो धन की है, चाहे वो शत्रुओं की है, चाहे वो तंत्र की है, चाहे किसी भी प्रकार की उसके जीवन के अंदर समस्या क्यों ना हो, वह कैसे निजात पाए। काफी लोग ये कहते हैं और कमेंट भी करते हैं व्हाट्सएप पर और वीडियो के नीचे कि गुरुजी हमारा कोई गुरु ही नहीं है, ऐसे में क्या करें। पहले तो देखिए, सभी को एक राय देंगे, गुरु धारण करो। आज अगर आपको परेशानी पड़ रही है और बिना गुरु के नहीं कर पा रहे, भविष्य में भी गुरु की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा दोस्तों, यहां पर जो प्रयोग दिया जा रहा है, उन लोगों की समस्याओं को देखते हुए जो ये कहते हैं कि हम कैसे करें, गुरुजी ऐसी कोई विधि बताओ इसमें गुरु की जरूरत ना हो और हम प्रयोग भी कर सकें और सफलता भी मिले, परेशानियों का निवारण भी हो उसके अंदर, ऐसी कोई विधि विधान बताएं। यहां पर दोस्तों ये जो प्रयोग दिया जा रहा है, कैसी भी बात है, जैसा कि हमने बताया, किसी के सामने खड़े होकर जो काउंटिंग इसके अंदर बताई जाएगी सिर्फ वो करना, जितना बताया जाएगा उतना करना है, एक्स्ट्रा कुछ ना करें, नुकसान हो सकता है इसके अंदर। जितना बताया जाएगा अगर आप उतने में ही सीमित रहते हैं तो यकीन मानिए कोई नुकसान नहीं होगा आपका, कोई परेशानी नहीं बनेगी। और यही भयंकर एनर्जी पल पल आपके साथ भी रहेगी, आपकी ऑरा को स्ट्रांग रखेगी, आपको स्ट्रांग रखेगी, आपके मनोबल को स्ट्रांग बनाएगी। जिस घर के अंदर ये 51 मंत्र, मात्र 51 मंत्र जप होगा, उस घर के अंदर भी अगर कोई बड़ी से बड़ी भयंकर शक्ति है तो वह भी धीरे धीरे ऐसी कागार में पहुंच जाएगी कि उसको घर को छोड़कर भागना पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों, इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं यह भी इसमें बताया जाएगा। जो आपको सुटेबल लगे आप वो कर सकते हो। क्या, कब, कैसे और कितना आपको करना है, सब वीडियो में बताया जाएगा। पूरा ध्यान से सुनिए, देखिए, उसके बाद करें, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये जो कहा जाता है पूरा वीडियो देखिए। कभी भी उग्र प्रयोग जो होते हैं, उग्र मंत्र होते हैं शक्तियों के, उनको बिना सोचे समझे कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए बिना गुरु के। अगर आपको कोई कहा जा रहा है, कोई किसी से पूछ रहे हो आप या किसी के पास कमेंट कर रहे हो, किसी के सामने बैठकर बात कर रहे हो, उसके द्वारा अगर बताया गया इससे ज्यादा नहीं और आपने उसको करना शुरू किया उतना और आपको लाभ होना शुरू हो गया, अब यहां पर क्या आता है, लालच। यार 51 बार में इतना सब कुछ मिल रहा है, 108 कर देता हूं और 108 की जगह 3 माला कर देता हूं, 5 माला कर देता हूं। तो ये लालच में नहीं आना है। पता चला जो 51 में मिल रहा था 108 में मिला नहीं, बल्कि ऊर्जा आप सहन ही नहीं कर पाए, झेल ही नहीं पाए आप। तो जितना बताया जाए उतना उसी हिसाब से करें। चलते हैं दोस्तों विधान पर कि करना क्या है आपको। इस प्रयोग को आप किसी भी रविवार को, शिवरात्रि को, गुरुवार को कभी भी कर सकते हैं शुरू। 51 जो पाठ है वह भी और जो प्रयोग करना है वह भी इन्हीं दिनों में शुरू कर सकते हैं आप। कोई अच्छी जयंती आ रही है उस दिन कर सकते हैं। 26 तारीख से दोस्तों गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं, इससे अच्छे शायद कोई दिन नहीं हो सकते, इसमें भी शुरू कर सकते हैं किसी भी दिन से, 9 के 9 दिनों में। करना क्या है दोस्तों, काले या लाल रंग के कपड़े, ब्लैक हो तो और ज्यादा अच्छा है, काला आसन और काला ही चौकी का कपड़ा, चाहे अब वो आप 51 मंत्र पढ़ो और चाहे करो आप विधान, दोनों में ये लागू है। समय इसका शाम को 7 बजे के बाद कभी भी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 3:30 से लेकर 6 बजे तक, तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मुहूर्त होते हैं।
इस समय पर कभी भी कर सकते हैं। 51 मंत्र अपने घर के मंदिर में बैठ के, बस क्या वहां पर आपको महादेव का एक फोटो रखना पड़ेगा घर के मंदिर में। ये तो है मात्र दोस्तों सिर्फ 51 मंत्र पढ़ने वाले लोगों के लिए। आपकी जो भी परेशानी है आप वह उस समय मंत्र जपने से पहले और बाद में भगवान महादेव, उनके जो अवतार थे सर्वेश्वर, जिन्होंने भगवान नरसिंह को रोका, कुपित होने के बाद, क्रोधित होने के बाद पृथ्वी हिल डुल गई थी उस समय हिरण्यकश्यप वध के बाद, हाहाकार मच रही थी, देवी देवता कोई सामने आने को तैयार नहीं थे। तब भगवान ने, महादेव ने ये अवतार धरा था उनके क्रोध को शांत करने के लिए, और कई सैकड़ों सालों तक युद्ध भी चला उनका। तो यह जो दोस्तों अवतार है भगवान का, महादेव का, पशुपतास्त्र की तरह काम करता है, जिसके आगे कोई भी, चाहे वो दिव्यास्त्र क्यों ना हो, बड़े से बड़ा, टिक नहीं पाता। उसी प्रकार ही आपकी ये पूर्ण सुरक्षा करने में सहायक होगा मंत्र। 51 मंत्र रोजाना पढ़ने हैं, संयम रखना है, धैर्य बनाए रखना है। परेशानियां नो डाउट जीवन में बहुत सारी होती हैं, अब बिना गुरु के कर रहे हो और आपको परेशानियों से निजात भी चाहिए, तो ऐसे में दोस्तों आपके पास संयम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप साधना भी करते हो तो उसके अंदर भी संयम चाहिए। ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी घूम जाएगी और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो साधना के क्षेत्र के अंदर ये जो संयम और धैर्य कहा जाता है, हट कहा जाता है, बहुत जरूरी है। इसके अंदर आपको कोई नियम पालन नहीं करना। अगर आपको लगता है आपने शाम को कुछ खाना पीना है, अंडा मीट शराब वगैरह, कुछ भी अपनी अपनी हैबिट है, तो सुबह सुबह जप करें। और अगर सुबह और शाम को 51 बार जप कर लें, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। भगवान ना करे कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि आपके सामने कोई शत्रु खड़ा हुआ है, आपको परेशान करना चाहता है, या आप ये चाहते हैं कहीं 10 लोगों के बीच में आप बैठे हुए हैं और वहां पर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, जेन्युइन होनी चाहिए, ये नहीं कि अनादर या अनैतिक, बट आपके ऊपर झूठा कोई आरोप लग रहा है, आपको फंसाया जा रहा है, वहां पर मन ही मन भगवान को याद करके, सर्वेश्वर भगवान को इस मंत्र का जप कर दीजिए और कह दीजिए शत्रु की जिह्वा, अब सामने वाले को आपने अपने मन से एक्चुअली शत्रु मानना है। चाहे वहां पर आपका कोई भाई बैठा है, दोस्त बैठा है, कोई भी क्यों ना हो, और शत्रु तो शत्रु है ही है। आपने अंदर से भाव क्रोध का लाना है और मानसिक रूप से सामने बैठे व्यक्ति को अगर शांत कराना है, चुप करवाना है भगवान से, आपने उस व्यक्ति के लिए, ये मेरा शत्रु बैठा है इस समय मेरे सामने, और इसकी जिह्वा का अभी के अभी कीलन हो जाए, गति का स्तंभन हो जाए, मेरे सामने इसका मुख ना खुले, और मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। हैंड टू हैंड आप रिजल्ट देख लीजिए। ये जो 51 मंत्र कर रहे हैं उनके लिए भी, जो साधनात्मक तौर से करेंगे उनके लिए भी है। कारोबार रोजी रोजगार में खुद ब खुद अपने आप वृद्धि होने लगेगी। धन दौलत मान सम्मान यश कीर्ति वैभव सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई तंत्र है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी है, जब भगवान नरसिंह इनके सामने शांत हैं तो नॉर्मल सी बातें सोच सकते हैं आप। कोई एनर्जी क्या रुकेगी, इम्पॉसिबल है। यहां पर आपका भरोसा, आपकी श्रद्धा, आप शरणागत होकर भगवान के चरणों में लेट जाओ, बस, आपके अलावा कोई नहीं है। ये है नॉर्मल लोगों के लिए और सबके लिए। अब विधान क्या करना है इसका, सेम दिनों के अंदर सेम समय पर अब क्या करना है, उत्तर की ओर अपना मुख करके बैठना है या फिर दक्षिण दिशा की ओर। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी लगानी है, उसके ऊपर कपड़ा बिछाना है। भगवान महादेव, भगवान सर्वेश्वर का दोनों में से कोई भी फोटो मिल जाए, इंटरनेट से दोनों फोटो मिल सकते हैं, आपको अवेलेबल है, वह निकाल लीजिए दोस्तों। उनकी स्थापना दीजिए, शुद्ध घी का दीपक, उसका भगवान का पूजन करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें चंदन का, सफेद चंदन, सफेद फूल और सफेद चावल। उसके बाद अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो। और हे भगवान सर्वेश्वर भगवान महादेव, आपका पूर्ण रूप से सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हो।
कैसी भी परेशानियां क्यों ना हो, आपने बोलना है मेरे जीवन में सभी परेशानियों का निवारण हो, शत्रुओं का सर्वनाश हो, नवग्रहों की अनुकूलता प्राप्त हो। आपको पता हो ना, अगर आपने कुंडली दिखवा रखी है, देख रखी है, आपको पता है किसी ग्रह की दशा, अंतरदशा, महादशा खराब चल रही है आपके ऊपर, आपने उस ग्रह को बोलना है कि इस ग्रह की अनुकूलता प्राप्त हो मुझे, नहीं तो नवग्रहों की अनुकूलता। शनि की ढैया 7.5 चल रही है, तो शनि भगवान की अनुकूलता प्राप्त हो प्रभु आपके आशीर्वाद से। मैं इसके लिए पाठ करने जा रहा हूं, रही हूं। जल छोड़ देना है अपने। उसके बाद काला या नीला हकीक या फिर रुद्राक्ष, इनमें से किसी भी माला से इस मंत्र का, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, आपने एक माला का जप बढ़ा सके तो 3 माला 11 दिनों तक करनी है, सारे नियम पालन के साथ। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज कुछ भी नहीं खाना पीना। एक समय भोजन करना है अनाज का। दिन में आप फल फ्रूट, दूध, चाय ये खा पी सकते हैं। जहां पर आप पूजा कर रहे हैं कोशिश करें वहीं पर सो जाए, हल्का बिस्तर लगा के। बेड पर भी नहीं सोना आपने, सर्दी हो या गर्मी हो, हल्का बिस्तर बिछाकर। कोई भी अगर सर्दियों में भी देखता है तो जमीन पर ही सोना है उसको, हल्का बिस्तर बिछा के। और कुछ भी नहीं दोस्तों, इतना सा विधान है। 11 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, सारी की सारी टोटल सामग्री और माला को आपने जल प्रवाह कर देना है या किसी शिवालय पर चढ़ा देना है। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। नदी में प्रवाह करने जाएं तो पीछे मुड़कर ना देखें, घर आते ही पहले स्नान करें। स्नान करके कपड़े धोने के लिए रखें जो पहन कर गए थे आप जल प्रवाह करने, या किसी को दान दे दें, गरीब को। उसके बाद रोजाना 51 मंत्र या 108, जैसा आपको सही लगे। जीवन बदल जाएगा दोस्तों आपका, यकीन मानिए। इंसान को कैसी भी परेशानी होती है, कई वीडियो में हमने बताया, पहला नवग्रहों के थ्रू, क्योंकि आपके कर्मा बैक साइड के, आपके अंदर जो भीतर जो जीव बैठा हुआ है, पिछले जन्मों से कुछ कर्म करके बैठा है, जो उन्हीं कर्मों के आधार पर आपको इस पृथ्वी पर पैदा किया जाता है। और जिस समय पर पैदा होते हैं आप, वही दिन, महीना और साल प्लस समय, उसी के हिसाब से आपकी कुंडली निकलती है। उन्हीं कर्मों के हिसाब से दुख भी मिलता है आपको और सुख भी मिलता है। तो यहां पर नवग्रहों की अनुकूलता प्राप्ति होनी है सबसे पहले। और इस मंत्र की ऊर्जा इतनी भयंकर है दोस्तों कि बैक साइड के, पास साइड के आपके कर्मा की कटिंग भी होगी। दूसरा, इस जीवन के अंदर उन्हीं कर्मों के कारण होता क्या है, शत्रु पैदा होंगे। यहां पर शत्रुओं का सर्वनाश भी है, संहार भी है, बुद्धि और जिह्वा का कीलन भी है इसी मंत्र के अंदर। तंत्र बाधा, चाहे वो तंत्र से है, चाहे मंत्र से है, चाहे यंत्र से, किसी भी प्रकार की कोई भी विद्या, इसके अलावा 3 विद्या के अलावा किसी प्रकार से कुछ नहीं भेजा जाता किसी के भी ऊपर। इन तीनों विद्याओं की काट है दोस्तों इस मंत्र के अंदर। आपने मात्र मंत्र पढ़ना है, हर प्रकार की विद्या का काट होना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि संकल्प के अंदर नवग्रहों के लिए बोलना है, तो आप स्पेशल किसी दुश्मन के लिए भी बोल सकते हैं कि इस शत्रु का सर्वनाश हो या इससे मुझे निजात मिले, मेरे जीवन के अंदर ये शत्रु विपदा न डाले, नवग्रहों की अनुकूलता के साथ। किसी भी प्रकार का कोई तंत्र बाधा है, तंत्र मंत्र यंत्र विद्या द्वारा किसी भी प्रकार से मुझ पर या मेरे परिवार के ऊपर कोई भी ऐसी जनशक्ति भेजी गई है जो सर्वनाश, दुख दे रही है, परिवार को परेशान कर रही है या जीवन को उथल पुथल कर रही है, ऐसी शक्ति से बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए और शांति के लिए ऐसी शक्ति की मैं प्रयोग करने जा रहा हूं। कोई भी एनर्जी सर्वेश्वर भगवान आपसे ऊपर नहीं है। इस शक्ति को इसके स्थान पर विराजमान करें, यह संकल्प लेकर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हो 11 दिन का। और यकीन मानिए पहले दिन से आपको एनर्जी फील होगी। और जिसके ऊपर तंत्र है या जिसके पास कोई अध्यात्म इस क्षेत्र का है, व्यक्ति साधना क्षेत्र का है, कोई मेडिटेशन करता है, रेगुलर कोई ना कोई मंत्र जप कर रहा है, यकीन मानिए उसके पास एनर्जी और तेजी से आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो शक्ति या साधना एनर्जी लेकर बैठा हुआ है। तो एनर्जी को एनर्जी बहुत जल्दी खींच लेती है।
नॉर्मल जो 51 मंत्र करेंगे, थोड़ा सा संयम, जैसा कि स्टार्टिंग में भी कहा, धैर्य, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर धैर्य नहीं है दोस्तों तो साधना भी अगर आप कर लो, लाखों मंत्र जप कर लो, कुछ नहीं होने वाला। शरणागत होकर करो, जिसकी भी पूजा आराधना कर रहे हो, यकीन मानिए वो फलित जो भी जप है होगा। तो दोस्तों यह प्रयोग है, आजमा कर देखें। जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।